आना इल्तिजा मुफ्ती जी के जहन से कि हम ना ही जय श्री राम बोलेंगे ना भारत माता की जय बोलेंगे, तो आपको लगता है इस तरह के बयान एक पॉलिटिकल लीडर को देना किस तरह से देखते हो आप? नहीं, अगर नहीं बोलना चाहते तो उसका प्रचार और प्रसार क्यों कर रहे हैं? माइक पे खड़े होके टीवी के आगे क्यों उसका प्रचार कर रहे हैं? राम जी के साथ आस्था रखते हैं, वो बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, उसमें कोई मना नहीं कर सकता और किसी को कोई जबरदस्ती बुला नहीं सकता। लेकिन आज की डेट में केंद्र जो है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश को प्रदेश का दर्जा देने की बात जरूर करते हैं। इसके अलावा कभी और कोई चर्चा नहीं हुई। 74 बच्चे जो हैं जम्मू के जो शॉर्ट लिस्ट हुए, एक भी बच्चा फुटबॉल की उस टीम में नहीं था और कश्मीर के 24 में से 20 जाते हैं, तो फिर ये खाली कश्मीर की टीम रिप्रेजेंट करने जा रही थी, ना कि जम्मू कश्मीर की टीम। तो खिलाड़ियों का और खिलाड़ियों के परिवारों का ये आरोप है कि कहीं भेदभाव हुआ है। अगर भेदभाव हुआ है तो इसकी इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। जो खेलने वाले लोग हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए फैसला होना चाहिए। ये सरकार का पैसा नहीं था, ना केंद्र सरकार का था, ना जम्मू कश्मीर सरकार का था, ना ये कोई टैक्स का पैसा था। ये माँ वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाया हुआ चढ़ावा जी और दान है, उसके पैसे से चलाने वाला ये अपना कॉलेज था। तो लोग ये कह रहे थे कि इस चढ़ावे का जो पैसे से जो कॉलेज चलाया जा रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है उन लोगों को मिलना चाहिए जो माँ वैष्णो देवी जी के साथ आस्था रखते हैं। तो ठीक है, अब एनएमसी ने देखा कि भाई वो उस मापदंडों पर खरा नहीं उतरे तो उसकी मान्यता रद्द की है। जब आगे मापदंडों पर उतरेंगे तो फिर एनएमसी को फैसला लेगी। जिससे सेपरेट जम्मू जम्मू की बात की जा रही है, ये भाजपा के ही सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जी ने कही है कि अगर इस तरह से भेदभाव होता रहा जम्मू वासियों के साथ तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन जम्मू स्टेट को अलग दर्जा देने का ही होगा। देखिए, ये श्यामलाल जी बता सकते हैं कि उन्होंने किस मुनीत पर ये फैसला जो है वो लिया है या कहा है ना, क्या उनका आधार है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक मेरे साथ किसी की चर्चा नहीं हुई, पार्टी में चर्चा नहीं हुई। उनकी कोई निजी राय हो सकती है, हो सकता है उनके पास क्या तथ्य हैं, क्या वो सोचते हैं या क्या उन्होंने देखा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पार्टी में ऐसा कोई विचार नहीं हुआ है, केंद्र के साथ ऐसा कोई विचार नहीं हुआ है। ये उनकी निजी राय हो सकती है, आप उनसे ही ज़्यादा पूछ सकते हैं वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। बाकी रही बात अपनी, तो हम पार्टी की जब मीटिंग होगी तो उसमें कोई निर्णय होगा तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आज की डेट में केंद्र जो है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश को प्रदेश का दर्जा देने की बात जरूर करते हैं। इसके अलावा कभी और कोई चर्चा नहीं हुई। माता वैष्णो यूनिवर्सिटी की जो सीटों की बात हुई थी मेडिकल सीट्स को लेकर, हालांकि उमर अब्दुल्ला जी का कहना है कि लोग तरसते हैं कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आए, यहाँ पर ढोल ये बजाए जा रहे हैं, यहाँ से चला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये सरकार का पैसा नहीं था, ना केंद्र सरकार का था, ना जम्मू कश्मीर सरकार का था, ना ये कोई टैक्स का पैसा था। ये माँ वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाया हुआ चढ़ावा जी और दान है, उसके पैसे से चलाने वाला ये अपना कॉलेज था। तो लोग ये कह रहे थे कि इस चढ़ावे का जो पैसे से जो कॉलेज चलाया जा रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है उन लोगों को मिलना चाहिए जो माँ वैष्णो देवी जी के साथ आस्था रखते हैं। अगर ये पैसा सरकार का होता तो फिर ये बात सही नहीं थी। लेकिन पैसा जो है वो एक माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट का है, उसका लाभ लेने की ये बात कर रहे थे, तो हम उसके साथ सहमत थे। तो ठीक है, अब एनएमसी ने देखा कि भाई वो उस मापदंडों पर खरा नहीं उतरे तो उसकी मान्यता रद्द की है। जब आगे मापदंडों पर उतरेंगे तो फिर एनएमसी को फैसला लेगी। आज लोहड़ी का पर्व है, आपको मुबारकबाद, देशवासियों को मुबारकबाद। लेकिन कुछ दिनों पहले एक ऐसा बयान आया था जो कि पिछले 5 अगस्त 2019 से पहले हुआ करते थे। इल्तिजा मुफ्ती जी ने यह कहा कि हमें कोई भाजपा से सीखना नहीं पड़ेगा हिंदुत्व के बारे में। हम भाजपा के कहने पर जबरदस्ती भारत माता की जय यहाँ पर नहीं बोलेंगे। हमारे बच्चों के साथ जो हिमाचल में या देश के बाहर कहीं कुछ होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है वो नहीं दिखता। इस तरह का बयान आना इल्तिजा मुफ्ती जी के जहन से कि हम ना ही जय श्री राम बोलेंगे ना भारत माता की जय बोलेंगे, तो आपको लगता है इस तरह के बयान एक पॉलिटिकल लीडर को देना किस तरह से देखते हो आप? नहीं, अगर नहीं बोलना चाहते तो उसका प्रचार और प्रसार क्यों कर रहे हैं? माइक पे खड़े होके टीवी के आगे क्यों उसका प्रचार कर रहे हैं? उनकी इच्छा है क्या तो भाई वो भी जय श्री राम बोलना चाहते हैं क्या? नहीं बोलना चाहते ना बोलें, कोई जबरदस्ती उनसे तो कह नहीं रहा, किसी को भी नहीं कह रहा है। जो राम जी के साथ आस्था रखते हैं वो बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, उसमें कोई मना नहीं कर सकता और किसी को कोई जबरदस्ती बुला नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ।
पिछले कुछ दिनों से काफी जम्मू वर्सेस कश्मीर हो रहा है। हमने संतोष ट्रॉफी में भी देखा, तब भी ये कहा गया 74 बच्चे जो हैं जम्मू के जो शॉर्ट लिस्ट हुए, एक भी बच्चा फुटबॉल की उस टीम में नहीं था और कश्मीर के 24 में से 20 जाते हैं। तो फिर ये खाली कश्मीर की टीम रिप्रेजेंट करने जा रही थी, ना कि जम्मू कश्मीर की टीम। उसके बाद अंडर 14 की सिलेक्शन को लेकर बड़े सारे सवाल उठे। आपको लगता है कि इन चीजों पर सियासत ज्यादा गरमाई जा रही है और इस चीज को लेकर फिल्टर आउट होना चाहिए? नहीं नहीं, होना तो यही चाहिए कि जो अच्छे बच्चे जम्मू के खेलने वाले हैं वो भी उसमें हों, और जो कश्मीर घाटी के अच्छे बच्चे खेलने वाले हैं वो भी उसमें हों। अब ये शोर जो मचा है, तो खिलाड़ियों का और खिलाड़ियों के परिवारों का ये आरोप है कि कहीं भेदभाव हुआ है। अगर भेदभाव हुआ है तो इसकी इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। जो खेलने वाले लोग हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए फैसला होना चाहिए, मेरा ये मत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ठीक मेंबर है ऑफ भैया। पार्लियामेंट जुगल किशोर जी थे, और जिस तरीके से मौजूदा हालात जो है यहाँ बने हुए थे, यानी चाहे संतोष ट्रॉफी का जिक्र हो, चाहे अंडर 14 सिलेक्शन को लेकर जिक्र हो, या फिर इल्तिजा मुफ्ती जी का जो बयान हो, जिन्होंने कहा था कि देखिए हमसे कोई फोर्सफुली यहाँ पर भारत माता की जय नहीं बुलवा सकता। तो खैर इन सब चीज़ों को लेकर हमने ये भी कहा कि स्टेटहुड की वापसी को लेकर अमित शाह जी बार बार कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगी, क्या उसके हक में है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमने जो वादा किया वो पूरा करेंगे। लेकिन इसी बीच श्यामलाल शर्मा जी ने भी ये कहा था कि अगर मसले मिसाइल इस तरह से चलते रहे, जम्मू वर्सेस कश्मीर होता रहा, तो जम्मू को अलग राज्य की मांग उठाना उचित है। तो खैर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए फार्मर जम्मू, राहुल कर रही। नमस्कार।